सो भाई सभी को नमस्कार, वंदनाबाद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम है आज के लाइव में। सो भाई काफ़ी दिनों बाद लाइव आया हूँ और सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है, स्वागत है आप सभी का। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने रील्स और वीडियोस देख लिए होंगे, शॉर्ट्स देख लिए होंगे। इंस्टाग्राम पे गोकाश फॉर यू की और यूट्यूब पे गोकाश फॉर यू की वीडियोस देख रहे होंगे आप। जैसे कि आपको पता है कि 3 जगह नीलामी होने वाली है। सबसे पहले बता दूं, श्री राम ऑटो मॉल फरीदाबाद में नीलामी होने वाली है 16 नवंबर 16 नवंबर 2024, जिसमें आपको सुबह 10 बजे आना है। शनिवार का दिन है मेरे ख्याल से, 16 नवंबर का। और आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ पहुंचिएगा वहां पे। 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, सुबह 10 बजे, श्री राम ऑटो मॉल फरीदाबाद। बहुत ही बढ़िया नीलामी होने वाली है। लास्ट टाइम तो बहुत जबरदस्त नीलामी थी और बड़ा ही मतलब काफी अच्छी डिलीवरियां हुई हैं, काफी अच्छी सेल हुई है और काफी बहुत सारे लोग आए थे। मतलब ये मान के चलो 80 रजिस्ट्रेशन थे और 80 के साथ में ये 1 बाय 1, 1+1, एक के साथ एक, यानी कि 160-70 आदमी, मतलब 200-250 आदमी था आराम से, खूब अच्छे से, और काफी अच्छा रहा। तो इस बार भी धमाका मचा दीजिएगा, आप लोग मचाइएगा और आइएगा जरूर। और नेक्स्ट जो होने वाली है नीलामी, वो होने वाली है श्री राम ऑटो मॉल नरेला में 17 अक्टूबर 2024 में। नरेला दिल्ली में पड़ता है ये। पियाऊ मनिहारी पे है। रामदेव चौक के पास पड़ेगा नरेला में, कन्या गुरुकुल के बिल्कुल अपोजिट है। तो श्री राम ऑटो मॉल नरेला आप जाइए। और दिल्ली की बहुत सारी गाड़ियां आपको मिलने वाली है, 60-70 गाड़ियां अवेलेबल है, ट्रक है, कार है, बाइक्स हैं और बड़े बड़े ट्रक्स भी हैं। 10-19 है, 20-30 है, 15-24 है, ऐसे ऐसे करके ट्रक हैं काफी। आई थिंक हो सकता है मेरे नाम बोलने में कुछ गलती रही हो नंबर, लेकिन ट्रक्स बड़े बड़े होने वाले हैं। टाटा 407 है, आइसर के ट्रैक्टर ट्रक वगैरह हैं, ट्रैक्टर भी हैं, बाइक्स भी हैं, बहुत सारी गाड़ियां भी हैं। 150 प्लस गाड़ियां वहां पे रहने वाली हैं। और नरेला में, श्री राम ऑटो मॉल नरेला दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, तो आप वहां पे जा सकते हैं। साथ ही ये होगा 17 नवंबर 2024, दिन रहेगा रविवार को। आप जा सकते हैं, जो भी उधर के एरिया से आते हैं नरेला की साइड से, उस उधर जाके आप नीलामी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और 20,120 रुपये लेके जाना है, जिसमें मैं अब एक बताऊंगा, आगे आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहेगा कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं। 2-4 चीजें आपको बताऊंगा जिसका डाउट बहुत से लोगों को रहता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों को क्लियर नहीं हो पाता, तो वो मैं बताऊंगा जल्दी। अभी चलते हैं तीसरी नीलामी की तरफ, जो कि होने वाली है श्री राम ऑटो मॉल नोएडा में। भाई साहब, मुझे रवि राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। श्री राम ऑटो मॉल नोएडा में नीलामी होने वाली है 17 को ही, संडे का दिन है, रविवार का दिन है। और ये PRL अछेजा मिल के बैक साइड में पड़ता है। और अगर आप लोकेशन जानना चाहते हैं तो श्री राम ऑटो मॉल नोएडा गूगल में सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको जो है लोकेशन वहां की मिल जाएगी, तो आप वहां पे जा सकते हैं। 17 नवंबर 2024 दिन रहेगा रविवार, सुबह 10 बजे आपको आना है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, 20,120 रुपये लेकर के आप लोग वहां पे पहुंचिएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी गाड़ियां वहां पे, लोडिंग ट्रक्स, टाटा एस, बुलेरो, मैक्सी बुलेरो जो होती हैं वो है, टाटा एस है, अपना बहुत सारी गाड़ियां वहां पे रहने वाली हैं। कार्स भी बहुत सारी वहां पे अवेलेबल हैं, डीजल की कार्स भी हैं, प्राइवेट नंबर कार्स भी हैं, कमर्शियल कार्स भी हैं, SUVs हैं, थार है, XUV 500 है। और बहुत सारी गाड़ियां आपको वहां पे मिलने वाली हैं। बिहार से हूँ, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। हिमाचल से मैं वीडियो देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सो मैं आज थोड़ा सा लंबा चलूंगा लाइव में। काफी दिनों के बाद आया हूँ तो सोच रहा हूँ कुछ थोड़ा सा टाइम दूं आप लोगों को। आपके सवाल कुछ होंगे तो आप पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है? आप टाइप कर दीजिए, मैं पढ़ के उसको जवाब दे दूंगा। उसका कुछ ऑप्शन से रिलेटेड रहेगा या किसी भी हमारे शूट वीडियो से रिलेटेड रहेगा। श्री राम ऑटो मॉल नोएडा 17 नवंबर 2024, श्री राम ऑटो मॉल नरेला 17 नवंबर 2024, दोनों संडे में है। और तीसरा जो शनिवार में है 16 नवंबर को, श्री राम ऑटो मॉल फरीदाबाद। तो आप तीनों में से जहां भी, जो भी आपके पास पड़ता है, आप जा सकते हैं और जाके गाड़ी देख सकते हैं। अच्छी लगे तो आप ले लीजिएगा। तो 2-3 चीजें मैं बता दूं ऑप्शन से रिलेटेड। पहली चीज, सबके मन में डाउट होता है, जो 20,120 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है, वो अगर कोई गाड़ी आप नहीं खरीदते, कोई बिड नहीं करते, कोई बिडिंग में कोई भी गाड़ी आप नहीं जीतते,
तो 20,000 रुपए आपको रिफंड हो जाते हैं। 120 रुपए चार्ज कट जाता है। आपको देने हैं 20,120 रुपए, जिसमें से 20 रुपए आपका रिफंड हो जाता है और 20,120 रुपए आपका चार्ज कट जाता है। सो अगर आप कैश में देते हैं 20,120 रुपए, तो उसी दिन सेम डे ऑक्शन के बीच में भी आप, अगर आपको कोई गाड़ी पसंद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि भाई गाड़ी आपकी प्राइसिंग में नहीं है, या गाड़ी जो है वो आपको पसंद नहीं आई है, आप बिड नहीं किया आपने, और आप चाहते भाई मैं इससे ज्यादा देखना नहीं चाहता, या अर्जेंट इमरजेंसी कुछ काम आ जाता है, घर से कॉल आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आप बीच में भी अपनी जो बिडर बुक आपको दी जाती है, जिसपे नंबर लिखे होते हैं और गाड़ियां डिटेल दी होती है, उस पे आप साइन करा के, वहां जो भी ऑक्शनर होगा वो आपको बता देंगे, साइन करा के आपको आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं, अगर आपने कैश में पेमेंट करी है तो। ठीक है जी। उसके बाद आता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन की फीस 20,120 रुपए ऑनलाइन पे किए हैं, यूपीआई किया है, पेटीएम से किया हो, या फोन पे से किया हो, या गूगल पे से किया हो, या आरटीजीएस किया है, या ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, स्कैन करके पे किया है, कैसे किसी भी माध्यम से आपने ऑनलाइन पे किया है, सो उसको रिफंड होने में आपको कम से कम 3 से 5 दिन लगते हैं। वर्किंग डेज होते हैं, ये भी वीक डेज में नहीं होता, वर्किंग डेज होते हैं, इतना टाइम उसमें लग जाता है। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, वैसे तो 2 से 3 दिन में आ जाता है, लेकिन मैं 5 दिन मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। एनी केस कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता चलता टाइम का कि कहाँ डिले हो गया, क्या डिले हो गया, जो पेमेंट करता है उसको दिक्कत आ गई, कहीं परेशानी फंस गई, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो 5 दिन में मैक्सिमम लेके चलता हूँ, ठीक है। और इसमें कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है, भाई किसी को ज्यादा टाइम लग गया हो, किसी रीजन बस कोई रीजन रहा हो, कुछ कारण रहा हो, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो कि भाई उस भाई को ना मिला हो, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। मैं सॉरी इसलिए हूं क्योंकि देखो, मेरे लिए तो दोनों ही चीजें हैं, आप भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और जिनका मैं वीडियो बनाता हूँ वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि तीनों चीजें चलनी बहुत जरूरी है। अगर गाड़ी वाले नहीं होंगे तो फिर गाड़ी किससे मिलेगी, अगर आप नहीं होंगे तो गाड़ी खरीदेगा कौन, और मैं नहीं होंगे तो दिखाएगा कौन, है ना। तो सभी का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी जगह सब अपना काम कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये था पहला कि आप अगर कैश में देते हैं ना, उसी दिन आपको वापस मिल जाएगी। लोन की रवि राजन जी कह रहे हैं लोन सुविधा उपलब्ध रहेगा क्या? नहीं सर, देखो नीलामी की गाड़ी में लोन नहीं होते, ये बैंक की खिंची हुई गाड़ियां होती हैं, तो इनमें लोन होना पॉसिबल नहीं है। लोग गाड़ी लेने के बाद, अपने नाम कराने के बाद, आप उन पे एग्जिस्टिंग कार लोन ले सकते हैं, जिससे आप पे करके अपना आराम से सुविधा से चला सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। रवि राजन जी क्या रेट क्या रहेगा सर? रेट का देखो क्या होता है, ये गाड़ियां ना नीला ऑक्शन उसमें आती हैं, ऑक्शन होता है गाड़ियों का, और ये गाड़ियां सभी बैंक की खींची हुई गाड़ियां होती हैं, अप्रूवल बेस्ड गाड़ियां होती हैं, तो इसमें रेट पहले पता नहीं चलते, एक बेसिक रेट दिया जाता है जो कि ऑक्शन में ही ओपन होता है। जब ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, तभी उनके पास रेट लिस्ट आती है, उससे 3-4 घंटे पहले, तब वो रेट लिस्ट पे वो लोग ऑक्शन की गाड़ियां जो है ओपन करते हैं, उसमें रेट ओपन होते हैं ऑक्शन में, तो वहीं से फिर रेट आगे बढ़ता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है, जैसे भी जहां भी सटीक बैठता है। लगता है भाई गाड़ी का, कोई सपोज करो मैं गाड़ी लेता हूं, कोई 5 लाख की गाड़ी है, उसका बेस प्राइस 4 लाख से शुरू करते हैं, तो जैसे बढ़ते जाएगा 460 पे आके 470 पे आके अटक गया, उससे ऊपर बिड नहीं आ रही, तो वो क्या करेंगे, जिस भी बैंक की वो गाड़ी है उसके मैनेजर को कॉल करेंगे कि भाई आपकी फला फला गाड़ी है, उस गाड़ी पे इतने प्राइस आ रहे हैं, आपने 5 लाख बोले थे हमें, बट उस गाड़ी पे 460 470 का प्राइस आ रहा है, आप बताइए हम इतने में डन करें या आप अगले ऑक्शन का वेट करेंगे, ये रहता है। सो अगर बैंक को लगता है कि भाई इतने में भी निकाल दो तो चल जाएगा, तो बैंक कह देता है हाँ जी आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो वो ऑन द हैंड अप्रूवल हो जाता है, तो आपको गाड़ी मिल जाती है। अगर बैंक कहता है नहीं नहीं, हम अगले ऑक्शन में देख लेंगे, अगर इसमें नहीं आ रहा प्राइस तो अगले में देख लेंगे, तो फिर उसको होल्ड कर देते हैं, गाड़ी अनसोल्ड कर देते हैं, तो वो फिर नेक्स्ट ऑक्शन में लगती है, ये रहता है। ठीक है जी। और दूसरी चीज आ जाती है फिर आपकी डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भाई डॉक्यूमेंट क्या लेके जाएं। हालांकि मैं हर वीडियो में बताता हूं, अपनी हर रील में, हर वीडियो में मेरा हर चीज में बताने की कोशिश करता हूं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूं, फिर भी एक बार मैं फिर से पर्सनली आके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश एपी से हैं अपने एस अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सो क्या बात कर रहा था मैं, भूल ही गया यार। हाँ, मैं बात कर रहा था कि भूल गया भाई, मैं बिल्कुल भूल गया क्या बात कर रहा था मैं। आप मुझे बताओ यार कमेंट करके क्या बात कर रहा था मैं अभी, मैं तो भूल गया किस बारे में बात कर रहा था, एकदम से दिमाग से स्किप हो गई भाई, बादाम खाने पड़ेंगे लग रहा है, याददाश्त कमजोर हो गई मेरी, है ना। सो क्या होता है, जैसे हमने इससे पहले बात उसकी आरसी और कागज से पूरे मिलेंगे क्या सर,
इस चीज की जानकारी दें। दीपक जी, दीपक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं यही बता देता हूँ पहले, वो दूसरी बातें बाद में आते हैं। देखो, आरसी और कागज, जब भी गाड़ी रैंप पे आती है तो पूरी डिटेल उस गाड़ी की बताई जाती है, किस गाड़ी में आपको आरसी मिलेगी, किस में नहीं मिलेगी, और किस में बैंक किट मिलेगी, किसके कागज पूरे मिलेंगे, किसके नहीं मिलेंगे। देखो, ये डीलरों के लिए ऑप्शन होता है बेसिकली, और उसमें क्या होता है, डीलर सब रास्ते जानते हैं कहाँ से क्या करना होता है, ठीक है ना। जिस गाड़ी में आरसी मिलेगी वो तो आप ले ही लोगे, कागज पूरे दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसमें नहीं होती, बैंक किट मिलती है, उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग आपको बताएंगे, एजेंट की हेल्प करेंगे आपकी। आप पूछ भी सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं, भैया ट्रांसफर कैसे होगी, तो पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। तो आप उनसे वहां पे एट द टाइम बात कर सकते हो। वैसे मोस्टली गाड़ी में 99% गाड़ियों में जो है कागज पूरे होते हैं, आरसी वगैरह सब कुछ होती है। जिस एक आध गाड़ी में नहीं होती, क्योंकि बैंक से खींची होती है तो कस्टमर नहीं देते, कई बार नहीं आ पाती, तो उसके लिए फॉर्म 26 मिलता है। फॉर्म 26 भरने के बाद डुप्लीकेट आरसी निकल जाती है, तो वो उसमें आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपके लिए कागजों का जो था वो बता दिया मैंने आपको। हाँ, कागज की बात कर रहे थे, क्या क्या लेके आना है, बिल्कुल सही। क्या बात है रवि रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छे से आप लोग देख रहे हैं। और यही चीज मैं जानना चाहता था कि आप लोग कितने प्यार से सुन रहे हैं। अरे वाह, मजा आ गया भाई साहब। सो कागज का क्या है, आपको लेके आना है आधार कार्ड, पैन कार्ड और 20,120 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, हालांकि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि भाई क्या डॉक्यूमेंट लेके आने, कैसे लेके आने। तो कागज में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 20,120 रुपए लेके आना है अपना। आधार कार्ड, पैन कार्ड की भी आप फोटो कॉपी लेके आइए ओनली, और क्रॉस करके लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, ठीक है। सेफ साउंड चलिएगा अपना। और आधार कार्ड का तो मैं ये कहता हूं कि आप मास्क आधार कार्ड आता है, वो मास्क आधार कार्ड आप डाउनलोड कर लें गूगल से। गूगल में डालेंगे मास्क आधार कार्ड, और अपने आधार कार्ड जो है उससे लॉगिन करके ओटीपी डाल के अपना मास्क आधार कार्ड अपना डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, मास्क आधार कार्ड में आपके जो आधार कार्ड के नंबर होते हैं, वो शुरू के जितने भी नंबर होते हैं वो एक्स मार्क से मतलब इनविजिबल होते हैं, और लास्ट की 4-5 डिजिट वो विजिबल होती है ओनली, ठीक है। सो वो आप वहां पे दे सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 20,120 रुपए, ठीक है जी। सर कब और कैसे करना रहता है? सर देखिए, क्या करना, थोड़ा सा दो बार आप क्वेश्चन पूछिए समीर जी, थोड़ा सही से, ताकि मैं क्या करना चाहते हैं आप, ऑक्शन में पार्ट लेना चाहते हैं या ऑक्शन कब होता है ये पूछ रहे हैं। देखो, मैं दोनों चीजें बता देता हूं। ऑक्शन कब होता है ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज, गोकासूर्य के इंस्टाग्राम पेज, या फिर गोकासूर्य फेसबुक पे आपको रील्स में मिल जाएगी, या फिर गोकासूर्य का जो यूट्यूब चैनल है उस पर शॉर्ट्स में मिल जाएगी आपको। तो ऑक्शन से 3-4 दिन पहले से वीडियो डलनी शुरू हो जाती हैं और आप लोग तक पहुंच जाती हैं। अजय मंडल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोंडल अजय, बहुत बहुत स्वागत है जी। अजय जी, मैं नेपाल से हूँ। लाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बात है, नेपाल से, बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। तो ये दो चीजें थी। तीसरी चीज बताता हूं आपको, मेन चीज जो है जिसपे लोग सुनते नहीं है जब बैठे होते हैं ऑक्शन में, तो ध्यान नहीं रहता, उनके दिमाग से ये चीजें स्किप हो जाती है जब वो रूल बताते रहते हैं। तो थर्ड पार्टी पेमेंट वैलिड नहीं है, ये क्या होता है इसका मतलब? देखिए, सपोज कीजिए आपका नाम अजय है। अजय जी, मैं आपको ले लेता हूं। अजय जी गए ऑक्शन में, गए नीलामी में, गए आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के, 20,120 रुपए लेकर के, ठीक है जी। गए वहां पे, उन्होंने अपना फॉर्म भरा, जाते ही एंट्री करी, मिस कॉल करी, मिस कॉल करने के बाद फॉर्म के काउंटर पे गए, वहां पे वो फॉर्म भरेंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेंगे आपसे, और फॉर्म भर के आपको फॉर्म दे दिया जाएगा। आप जाके कैश काउंटर पे वो फॉर्म जमा करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड रीवेरीफाई करेंगे, और फिर आपको वो एक 20,120 रुपए आपसे लेंगे, और आपको एक बिटर बुक देंगे जिसमें सभी गाड़ियों की डिटेल दी होती है, ठीक है जी। अब अजय जी ने अपने नाम से एंट्री कराई है, ठीक है जी। अब मैं थर्ड पार्टी पे आता हूं। अजय जी ने अपने नाम से एंट्री कराई, तो पेमेंट भी अजय जी ही करेंगे उसकी, अजय जी के ही अकाउंट से जाएगी ना पेमेंट। थर्ड पार्टी मतलब ना उनके फादर के अकाउंट से पेमेंट चलेगी, ना उनकी वाइफ के अकाउंट से चलेगी, ना उनके बच्चों के अकाउंट से चलेगी, ना किसी दोस्त यार रिश्तेदार के, प्यारे रिश्तेदार के अकाउंट से चलेगी, ठीक है। सिर्फ अजय जी के ही अकाउंट से पेमेंट होगी, वो ही माना जाता है सिंगल पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, जब आप गाड़ी की डिलीवरी की बात आती है, तो कई बार क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए अजय जी गाड़ी की डिलीवरी लेना चाहते हैं, बट अजय जी को कुछ काम पड़ गया, तो वो कहते हैं कि भाई मैं रिश्तेदार के पास किसी रिश्तेदार को भेज देता हूं और वो डिलीवरी ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अजय जी को ही एट प्रेजेंट आना पड़ेगा गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, ठीक है जी। सो ये चीज ध्यान रखिए आप, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कोई नुकसान ना हो, कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस हो चुके हैं, तभी ये जो है
अप्लाई किया गया है रूल, थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड। ठीक है जी, तो ये कुछ रूल्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और तीसरा रूल आता है एज वेर एज बेसिस। इसमें क्या होता है, गाड़ी जितनी भी वहां पे खड़ी होती है वो जैसी आती है बैंक से वैसी ही गाड़ी वहां पर खड़ी रहती है। अगर उसका बम्पर उखड़ा है, टायर पंचर है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, छत में डेंट लगा है, पेंट लगा है, नई ब्रांड न्यू गाड़ी है, जैसी भी है, जिस भी अवस्था में है, वो वहां पे खड़ी रहती है, उसी की नीलामी होती है, वही आपको लेनी होती है। ये डीलर का ऑक्शन नहीं है, ये कंपनी का ऑक्शन है, श्रीराम ऑटोमोल का। उसमें एज इट इज एज वेर एज बेसिस पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो वही गाड़ियां आपको उन्हीं गाड़ियों पे चेक करके बिड लगानी होती है। अब बहुत से लोगों का सवाल आता है चेक कब करें। भाई साहब 10 बजे की एंट्री है, आप 10 बजे आइए, एंट्री कीजिए, 2 से ढाई घंटा आपको मिलता है। 12 साढ़े 12 बजे करीब ऑक्शन स्टार्ट होता है, तो 2 ढाई घंटे आपको मिलते हैं। और जो बिल्डर बुक आपको मिलती है उसमें सभी गाड़ी की नंबर वाइज डिटेल दी होती है। जैसे सपोज करो उसमें पहले नंबर पे कोई गाड़ी है, तो वो पहला नंबर उस गाड़ी के ऊपर लगा होगा, पहला नंबर ये गाड़ी है, उसकी डिटेल आपके सामने है। आपको गाड़ी चेक करनी आती है, आप जाइए गाड़ी के पास, उसको चारों तरफ से देखिए, अच्छे से चेक कीजिए। और फिर आप जब ऑक्शन पे बैठेंगे, ऑक्शन की तरफ आएंगे, जब नीलामी शुरू होगी, तो रैंप पे गाड़ियां आती हैं। रैंप पे जब गाड़ियां आती हैं तो आपको कहा जाता है बहुत जोर जोर से कि भैया आओ, गाड़ी चेक करो, बिड करो। तो उस समय पे आपको चलती गाड़ी चेक करनी है। गाड़ी ऑन रहती है, इग्निशन ऑन रहता है, आप बोनेट खोलिए, डिक्की खोलिए, गेट खोलिए, चेक कीजिए, टायर चेक कीजिए, नीचे से चेक कीजिए। गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे करके पिकअप वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और गाड़ी का जो वो होता है जिसमें ऑयल का तार जो होता है, उसको पता नहीं, गेज को आप निकाल के चेक कर सकते हैं कितना ऑयल है नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें रहती हैं। यार्ड में 200 से 250 गाड़ियां होती हैं। गाड़ियां मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या होता है, गाड़ी में डीजल कम हो रहता है या किसी में खत्म हो जाता है, क्योंकि घूमती रहती हैं गाड़ियां, कभी यहाँ लगाना कभी वहां लगाना, तो ऐसा कभी कभार हो जाता है। बैटरी डाउन हो जाती है कभी कभार, तो वो उनको स्टार्ट करके आपको देंगे, आप चेक कीजिए और गाड़ी पे बिड कीजिए। अच्छी लगे तो बिड कीजिए। अब बिड से दूसरी बात याद आती है कि दूसरा एक रूल और है। बिड अगर आप करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि बिड करने के बाद अगर आप गाड़ी जीत जाते हैं तो गाड़ी ना तो रिटर्न होगी और वह गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप गाड़ी रिटर्न करते हैं रिक्वेस्ट करके या जैसे भी, तो जो 20,000 रुपए आपने दी हैं वो आपके फोरफिट हो जाएंगे, यानी कि वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, जब्त हो जाएंगे। ठीक है जी। और वो जब्त क्यों होंगे ये भी बता देता हूं। आपसे पहले जिसने बिड करी होगी वो गाड़ी ले लेता, लेकिन आपने बिड करके, हायर बिड करके आपने ले ली, अब आप मना कर रहे हैं, तो उनका तो नुकसान हो गया ना, कंपनी वालों का। तो वो गाड़ी उसको मिल जाती, भाई को, उसका भी नुकसान हो गया, वो कुछ वैसे कमा लेता बेच के उसको। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बिड कीजिएगा आप लोग। ठीक है जी, शेयर करते ना वीडियो को प्लीज यार, और लाइक करें। अच्छा, समीर जी क्या कह रहे हैं, एक्शन नहीं सर, ऑक्शन होता है, AUCTION, कोई बात नहीं। ऑक्शन कैसे सर, जो पैसा जमा करते हैं और कैसे रिटर्न मिलता है? मैंने बताया ना सर, शुरू में बता दिया था समीर जी। जो आप 20,120 रुपए जमा करते हैं, वो पैसे आपको वहां पे उनको बताना कि भाई मैं आप ऑक्शन में आगे पार्ट नहीं लेना चाहता, तो आप उनकी बिडर बुक जो आपको दी होती है उस पर आप सिग्नेचर कर दो और मुझे पैसे लेने हैं, तो आप कैश काउंटर पे जाके अपने पैसे वापस ले सकते हैं, अगर आपने कैश में दिया है। और अगर आपने अकाउंट में दिया है तो अकाउंट के लिए भी बता देता हूं। आपको जिस बंदे से आपकी बात हुई होगी ऑक्शन में आने के लिए, जिस भी सेल पर्सन से, उससे आप बोलिए कि भाई मैंने यूपीआई किया था, मुझे पैसे कैसे रिटर्न मिलेंगे, तो आपको बताएंगे कि आप अपना कैंसिल चेक या अपना अकाउंट नंबर वगैरह वहां पे आप प्रोवाइड कर दें, तो वो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। ठीक है जी, फॉलोअप लेते हैं, फॉलोअप लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दीपक कुमार जी कह रहे हैं सर ये पहले भी चेक हो जाती है होगी, लेने से पहले, बोली से पहले जाकर देख सकते हैं कि, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं सर। देखो, मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है, कई बार संडे में ऑक्शन हो जाता है तो इसलिए ओपन होता है, अदरवाइज संडे ऑफ होता है। ठीक है जी। अब जैसे नरेला में और नोएडा में 17 तारीख में नीलामी है, संडे की है, तो संडे में ओपन है, अदर डेज में बंद रहेगा। अब मंडे टू सैटरडे ओपन रहेगा, तो मंडे टू सैटरडे आप कभी भी जाकर के वो गाड़ियां चेक कर सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्शन से एक दिन पहले भी जाके आप गाड़ियां चेक कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, ऑक्शन से पहले आप जाके चेक कर लीजिए और उसके बाद चेक करके आप वहां पे गाड़ियां जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी केस
केस वाले रुपए तुरंत रिटर्न हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल उमंग जी, उमंग वर्मा जी, क्या बात है। तो वर्मा जी, कैश वाले पेमेंट जो है वो तुरंत हाथ के हाथ उसी दिन वापस मिल जाती है। जब आप साइन करा के बिल्डर बुक पे लेके जाते हैं तो 20,000 रुपए आपको वापस मिल जाते हैं और 120 रुपए चार्ज कट जाता है। ठीक है ना। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। श्रीराम ऑटोमोल फरीदाबाद की जो नीलामी होने वाली है वो होने वाली है 16 नवंबर 2024, दिन रहेगा शनिवार। सुबह 10 बजे आपको एंट्री करनी शुरू हो जाएंगी, आप आ सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 20,120 रुपए लेकर के। और दूसरी जो नीलामी होने वाली है वो होने वाली है आपकी श्रीराम ऑटोमोल नरेला में 17 नवंबर, दिन रहेगा रविवार, 20,120 रुपए लेके आप आ सकते हैं। तीसरी नीलामी आपकी रहेगी श्रीराम ऑटोमोल नोएडा में, जो कि रहने वाला है 17 नवंबर 2024 को, दिन रविवार, सेम डे पे, सेम दिन, सेम डेट, वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, 20,120 रुपए लेकर के। महाराष्ट्र में लगेगी ये गाड़ी यार सर। नहीं सर, ये अभी दिल्ली में लग रही है। दिल्ली एनसीआर में है। विठल गुणवात जी, तो वहां पे लगी है ये अभी। महाराष्ट्र का आप चेक कर सकते हैं सर। देखो महाराष्ट्र में क्या है, जैसे आप डालेंगे ना श्रीराम ऑटोमोल महाराष्ट्र, सो आपके पास जहां जहां महाराष्ट्र में नीलामी होती होगी वहां वहां की लोकेशन आ जाएगी, वहां वहां के एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल आ जाएंगे गूगल में डालते हैं। तो आप वहां पे जाके एक बार का समय निकाल के जाके कंफर्म कर सकते हैं कि कब कब भाई नीलामी होने वाली है। क्योंकि मेरे पास, देखो मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरे को दिल्ली का ही आइडिया ज्यादा होता है, उधर का नहीं होता। ठीक है ना जी। बाकी अभी चल रही है, कोशिश चल रही है कि हम पूरी पैन इंडिया का करें, बट उसमें थोड़ा समय लगेगा काफी, वरना पैन इंडिया पूरी आप दिखाते हैं हम आपको यूट्यूब पे। और ये रहता है। बाकी आपका धन्यवाद, आपने सवाल किया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी कह रहे हैं 20,000 की फुल पेमेंट एडजस्ट होते हैं या 20,000 फुल पेमेंट एडजस्ट होते हैं या नहीं। देखिए, अगर आप गाड़ी जीत जाते हैं, बिडर बुक जीत जाते हैं, गाड़ी बिड में बिड करके आप हाईएस्ट बिड करके गाड़ी जीत जाते हैं कोई भी, ठीक है, तो वो 20,000 रुपए एज ए टोकन मान लिया जाता है और वो एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है जी। अनिल जी, रिटर्न सिर्फ एक ही अवस्था में होगा, अगर आपने कोई गाड़ी नहीं खरीदी है या किसी गाड़ी पे बिड नहीं किया है। अगर आपने बिड किया और आप गाड़ी जीत गए हैं तो वो एडजस्ट हो जाएगा आपकी उस ली हुई गाड़ी में। ठीक है जी। और अगर आप 4-5 गाड़ियां एक दिन में खरीद लेते हैं तो हर गाड़ी के अकाउंट हिसाब से आपको 10% जमा करना पड़ता है, सेम डे, ऑन सेम डे, ऑक्शन वाले दिन ही। समीर जी कह रहे हैं सर यूपी में कहाँ कहाँ होती है, लोकेशन अपडेट करें, और कब कब होती है, उसकी डिटेल्स कब और कैसे मिलेगा। समीर जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, यूपी में नोएडा में होती है नीलामी, हापुड़ में होती है, 2 जगह होती है। अभी हापुड़ का तो आइडिया नहीं है, अब जब होगी नीलामी नेक्स्ट तो आपके पास रील्स आ जाएंगे। और कैसे पता करें मैं बता देता हूं कब कब होने वाली है। देखिए, अभी रिसेंटली तो नोएडा में 17 नवंबर को होने वाली है, संडे के दिन। ठीक है जी, तो आप आ सकते हैं। बाकी अपडेट लेने के लिए कब कब होती हैं उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा हमारा इंस्टा पेज गोकाश फॉर यू का, फेसबुक फॉलो करना पड़ेगा और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल, उन्हीं पे सारी अपडेट्स आती हैं। तो कंटिन्यूअसली आप देखते रहें, दिन में एक बार चेक कर लें कि कोई रील तो नहीं आई, कुछ हो तो नहीं। इंस्टाग्राम पे भी देख लेंगे तो चलेगा, आपको वहां पे अपडेट मिल जाएगी। अभी भी जाके देखेंगे तो आपको सारी रील्स मिलेंगी, कहाँ कहाँ आई है, कैसे कैसे है, क्या क्या कब कब नीलामी होने वाली है, वो सब डिटेल्स उसमें दी गई है। ठीक है सर, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ही मिल पाएगा गोकाश ऑडियो चैनल के। उमंग वर्मा जी कह रहे हैं बरेली में कब होती है, एनी इन्फॉर्मेशन। नहीं सर, देखो मैंने बताया ना, अभी मैं दिल्ली एनसीआर का सिर्फ जानता हूं, तो बरेली का आइडिया नहीं है मेरे ख्याल से। दिल्ली एनसीआर में आपको सिर्फ नोएडा, नरेला, एक मानेसर आ जाता है गुड़गांव का, 14 तारीख में उसकी तो आज हो रही होगी नीलामी, 14 को। और तीसरा आ जाता है आपका फरीदाबाद। तो यहाँ पे अभी हम करंटली मेरा मतलब जो फोकस है वो इन्हीं चारों पे है, मानेसर, फरीदाबाद, नरेला और नोएडा। इन 4 पे फिलहाल फोकस है, इन 4 को ही मैं देख पा रहा हूं अभी। तो उन चारों की डिटेल्स मैंने आपको बता दी और हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी ये चीजें। ठीक है सर। ओनली कार का ऑप्शन होता है क्या? समीर जी, कार नहीं, मैंने बताया कार, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक्स, जेसीबी, ट्रक, बड़े ट्रैक्टर, हर तरह की, हर वाहन की नीलामी होती है वहां पे, जो भी किसी यूज में वाहन रूप में यूज होते हैं वो सब की नीलामी है। 3 व्हीलर भी मिल जाते हैं, फरीदाबाद में तो 3 व्हीलर भी खड़े हुए हैं, जो ग्रीन येलो वाले होते हैं ना कमर्शियल, वो खड़े हुए हैं, वो भी देख सकते हैं। कमर्शियल गाड़ियां भी अवेलेबल रहती है, डिजायर हो गई आपकी, बड़ी गाड़ियां हो गई, एक्सयूवी है, किया है,
या फिर आपकी स्कॉर्पियो है, फॉर्चुनर है, और भी बहुत सारी एसयूवी जो होती है, थार है, एक्सयूवी 700 है। नहीं नहीं, 2024 मॉडल गाड़ियां आ जाती हैं सर, जिनको 1-2 महीना हुआ है, 500 चली 800 चली मॉडल की गाड़ियां भी अवेलेबल रहती हैं। दीपक जी कह रहे हैं इस बोली से अलग भी कोई पेमेंट लगती है क्या सर? यहाँ बहुत अच्छा सवाल। देखिए, बोली में जैसे सपोज कीजिए किसी गाड़ी की जो कीमत है वो 2 लाख रुपए है। आपने जो गाड़ी जीती, 2 लाख तो आपको देने ही देने हैं, साथ में आपको बायर फीस भी देनी होती है। वहां पे उनकी बायर फीस होती है 2.5-3% होती है। वो आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कितना होता है, वो तो नीलामी में बता ही देते हैं वो। बाकी आप वहां पे कंफर्म भी कर सकते हैं कॉल करके उनको कि भाई कितनी बायर फीस होती है, क्या आती है। जब रूल एंड रेगुलेशन अपडेट करते हैं वो, तो वो सारी चीजें बताते हैं कितनी बायर फीस रहती है, तो वो फीस वही उनका चार्ज होता है। ये श्री राम की खुद की गाड़ियां नहीं होती। ठीक है जी। रितेश सिंह जी, ऑनलाइन बुक हो सकता है? नहीं सर, ऑनलाइन बुक नहीं होगा। ऑनलाइन बुक के लिए आपको उनकी माई सैमिल करके एक ऐप है, वहां पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको वन टाइम एक चार्ज होता है 11,000 समथिंग का, वो देना होगा। वहां पे जाके आप बिड करेंगे, वहां से आप देख सकते हैं गाड़ियां। उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा किस दिन, आपको जरूर मिल जाएगी वीडियो, प्रॉपर वीडियो सेमी लैब के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी। समय जी कह रहे हैं सर ऑक्शन विन करने के बाद कितने दिन का टाइम मिलता है? सर ऑक्शन विन करने के बाद आपको 7 डेज मिलते हैं, जिसमें एक दिन होता है आपका ऑक्शन वाला दिन, बाकी के 6 दिन आपको मिलते हैं जिसमें आप गाड़ी उठा सकते हैं। ठीक है जी। और ऑक्शन और दिए गए टाइम के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होती है, अदरवाइज आपको 500 प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी, 590 रुपए जो है वो चार्ज पर डे लगना शुरू हो जाता है। तो चार्ज ना लगे उससे कोशिश करेंगे 6 दिन के अंदर अंदर ही गाड़ी उठा लें आप। सुमित भाई आप अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। सर मेरा नाम सुमित नहीं है, मेरा नाम है दीपक वर्मा। सुमित जी श्रीराम ऑटोमोल फरीदाबाद के एबीएच हैं, जिनकी वीडियोज शूट करता हूँ। मेरा क्या रहता है ना, देखो मैं सिंगल हैंड पर्सन हूँ, मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, सो मैं खुद ही कैमरा लेके शूट करता हूँ। तो सामने जो भी होता है वो वही लाइमलाइट में रहते हैं, मैं ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करता। बस मेरा काम है आपको प्रमोशन करना, आपका जो है आपको चीजें पहुंचाना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपका काम बन सके। तो सुमित जी का कॉन्टेक्ट नंबर आप ले लीजिएगा, किसी भी उसमें आपको मिल जाएगा। कहो तो मैं आपको बोल ही देता हूँ, आप नोट कर लें। राजू गर्ग जी, सुमित जी का नंबर चाहिए आपको, 1 सेकंड दें मुझे जरा, मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ हो सुमित भैया? ये रहे सुमित भैया, लिख लीजिए सर। राजू जी आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। 8287 323066, 8287 323066, 8287 323066। ठीक है सर, ये सुमित जी का नंबर है जो श्रीराम ऑटोमोल फरीदाबाद के एबीएच है। ओके ओके, रवि दत्त जी बहुत बहुत स्वागत है सर रवि जी आपका। डॉक्यूमेंट की कोई दिक्कत या नाम करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए सर, मैं 2 चीजें आपको बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं। जो भी गाड़ियां वहां पे लगी होती है, जब ऑक्शन में गाड़ियां रैंप पे आती हैं, तो आपको सारी डिटेल बताई जाती है उस गाड़ी की। आप खुद से भी कंफर्म कर सकते हैं उनसे, जो भी गाड़ी आती है, कि भैया इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट मिलेंगे, इस गाड़ी को ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आप हेल्प करेंगे। हालांकि वो खुद से बोलते हैं कि हाँ जी हम हेल्प करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज, जिन गाड़ियों में आरसी नहीं होती या डॉक्यूमेंट का कुछ इशू होता है, वो आपको बाकायदा ऑक्शन करते वक्त वो सारी चीजें आपको बता देते हैं कि भाई इस गाड़ी में आरसी नहीं है या इस गाड़ी में आरसी है, या कमर्शियल है तो उसके जो उसकी जो फिटनेस होती है वो कब तक अवेलेबल है या कब तक नहीं है, वो फिटनेस कैसे होगी, आपको करानी है या वो करा के देंगे, या जो भी होगा वो सारी चीजें ऑन द स्पॉट जब गाड़ी की नीलामी हो रही होती है उसी समय वो आपको बता देते हैं। रीफाइनेंस कर दोगे क्या? नहीं सर, फाइनेंस नहीं करते। ये श्रीराम ऑटोमोल है, ये श्रीराम फाइनेंस नहीं है। ये श्रीराम ऑटोमोल है जहां पे गाड़ियों की नीलामी होती है। आप उसको गाड़ी खरीदने के बाद, अपने नाम कराने के बाद, उसको एग्जिस्टिंग लोन ले सकते हैं, किसी भी बैंक से मिल जाएगा, या बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स हैं ऐसे जो गाड़ियों पे लोन करते हैं। जैसे लोन 11 है, लोन 11 पॉसिबल है, वो करता है, और भी बहुत सारे हैं, उनसे आप करा सकते हैं। राजू, ओके ब्रो, ओके, थैंक यू राजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
सो भाई फिर से एक बार आपको फाइनली चलते चलते कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2-4 मिनट और आपका मैं समय ले लूंगा, कीमती समय आपका भी। और शेयर करें वीडियो को यार, प्लीज शेयर कीजिए ताकि चीजें लोगों तक पहुंच सके। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आने वाली मतलब आज क्या हो गया, आज थर्सडे हो गया, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे एक दिन बीच में है, सैटरडे में श्रीराम ऑटोमोल फरीदाबाद की नीलामी है। तो उस नीलामी में आप भाग ले सकते हैं 16 नवंबर 16 नवंबर को। आधार कार्ड पैन कार्ड 20,120 रुपये लेके जाइएगा और अपना नीलामी में आप भाग लीजिएगा। एक बार लोकेशन क्लियर बता दो प्लीज सर। मैं लोकेशन क्या, मैं आपको तरीका बताता हूँ लोकेशन लेने का, आप समझिए ध्यान से। रवि जी, आपको चाहे फरीदाबाद जाना हो, फरीदाबाद के ऑक्शन में, या नरेला के ऑक्शन में जाना हो दिल्ली में, या फिर जाना है नोएडा के ऑक्शन में, या जाना है मानेसर के ऑक्शन में गुड़गांव में, ठीक है जी। सो चारों में से किसी भी ऑक्शन में जाना है, आपको चाहिए लोकेशन। क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है श्रीराम ऑटो मॉल नोएडा। अगर नोएडा जाना है, एंटर मारना है, लोकेशन आपके पास सामने आ जाएगी। आपको जाना है श्रीराम ऑटो मॉल फरीदाबाद, आपने ये टाइप करना है गूगल में, एंटर मारना है, आपके पास फरीदाबाद की लोकेशन आ जाएगी। आपको जाना है नरेला में, श्रीराम ऑटो मॉल नरेला डालना है, आपके पास एंटर मारना है और लोकेशन आपके पास आ जाएगी। फिर आपको जाना है मानेसर, श्रीराम ऑटो मॉल मानेसर, गूगल में सर्च करना है, लिखना है, टाइप करना है, एंटर मारना है, आपके पास उसकी लोकेशन आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है, मैं आपको ये लाइव दिखा देता हूं। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग प्लीज, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब ये मैं कैमरा स्विच कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये देखिए, ठीक है। मैं यहां पे टाइप करता हूं श्रीराम, श्रीराम ऑटो मॉल। अब मुझे जाना है फरीदाबाद, मैं फरीदाबाद डाल देता हूं, फरीदाबाद, ठीक है सर। ये आ गया नीचे, देख रहे हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको श्रीराम ऑटो मॉल फरीदाबाद। ऐसे एंटर मारना है, ठीक है जी। आपके सामने फरीदाबाद की डिटेल खुल गई। ये फरीदाबाद का एड्रेस है, देख रहे हैं आप, 16/5 कारखाना बाग, नियर ओल्ड फरीदाबाद, रेड लाइट, मथुरा रोड, NH2 फरीदाबाद हरियाणा 12-10-10, ठीक है जी। कॉन्टेक्ट नंबर भी आ गया उनका, ठीक है। और ये यहां पे आपको मिलेगी लोकेशन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहां पे ये लोकेशन है, इस पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी। और यहां से डायरेक्शन में जाके आप लोकेशन ले सकते हैं, या यहां से शेयर करके अपने व्हाट्सएप पे ले लीजिए, या जैसे भी आप लेना चाहते हैं वहां पे कॉपी करके डाल लीजिए, तो आप सीधा श्रीराम ऑटो मॉल फरीदाबाद में पहुंच जाएंगे। और ये देखिए, ये डायरेक्ट लोकेशन है श्रीराम ऑटो मॉल फरीदाबाद की। आइए इसको जूम करके देखते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, और नियर पड़ेगा आपका, अरे जूम हो जा भैया, कहाँ चक्कर है, जूम कहाँ नहीं हो रहा, 1 सेकंड रुको भाई, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका, अरे हाँ, ये रहा जी आपका श्रीराम ऑटो मॉल फरीदाबाद, ठीक है जी। ये पूरा एड्रेस भी नीचे आ रहा है इसमें, ये देख रहे हो, ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर तरीके का हर चीज सर्च करनी है। अब मैं यहां पे दोबारा सर्च करता हूं आपके लिए मानेसर, ठीक है, श्रीराम ऑटो मॉल मानेसर, ये ठीक है जी। अब मानेसर मारेंगे तो मानेसर की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे आ गया मानेसर लिखा हुआ, ये मानेसर आ गया। अब इसका एड्रेस क्या है, ये है विलेज बिनोला, NH8 गुड़गांव हरियाणा। यहां से लोकेशन शेयर कर लीजिए या डायरेक्शन पे चले जाइएगा। जैसे हम मोबाइल में सर्च करेंगे तो सीधा डायरेक्शन पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हम सर्च करते हैं आपके लिए नरेला, ठीक है जी। नरेला को हम सीधा गूगल में सर्च करने की कोशिश करेंगे ताकि सीधा रास्ते पे पहुंच सके। ये यहाँ पे सर्च करते हैं आपको, ठीक है, ताकि लोगों को एक बार और फिर से पता चल जाए कैसे सर्च करना है। गूगल पे जाना है और सर्च करना है नरेला, ठीक है सर। ये आ गया नरेला, ये आ गया इसका नरेला की लोकेशन और एड्रेस। ये है विलेज ममूरपुर, PO मनियारी रोड, नरेला, दिल्ली, ठीक है। ये आ गया, यहां से आप लोकेशन ले सकते हैं, इसकी क्लिक करके लोकेशन आपको मिल जाएगी। अब सर्च करते हैं नोएडा, नोएडा, ठीक है जी। ये आ गया आपका नोएडा, तो नोएडा की डिटेल आ गई, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। खसरा नंबर 281 782 SJ फार्म हाउस, विलेज असेजा,
टेक दादरी और ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है जी, श्रीराम ऑटोमोल नोएडा, और ये चावल मिल के बैक साइड में है, तो वो भी BRL चावल मिल करके है, उसके पीछे आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। सो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे सर्च करना होता है गूगल में लोकेशन कहीं की भी। बहुत इजी है यार, जब से फोन आए हैं, मोबाइल आए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो बहुत चीजें आसान हो गई हैं। अब तो रोडें भी बहुत अच्छी हो गई हैं, शानदार रोडें हर जगह की। आप फरीदाबाद चले जाओ, नरेला चले जाओ, आप नोएडा चले जाओ, शानदार रोड बनी हुई है। दीपक जी कह रहे हैं गाड़ी लेने के बाद पेमेंट कितने दिन तक हो सकती है, कितने दिन बाद तक की कार सर बताया ना मैंने दीपक जी, अभी बताया था। 6 दिन का टाइम 7 दिन का टाइम मिलता है, एक दिन उसमें काउंट होता है ऑक्शन वाला, तो 6 दिन मान के चलिए मोटा मोटा आप। ऑक्शन के दिन के बाद, ऑक्शन होने के बाद 6 दिन आपको मिलते हैं वर्किंग डेज, मतलब वर्किंग क्या, वो लगातार 6 दिन मिलते हैं आपके, और 6 दिन में आप पेमेंट करके ले सकते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, कैश केवल 1,99,000 ही दे सकते हैं पर गाड़ी, आप पर गाड़ी का पर डे 1,99 ही दे पाएंगे, तो उससे ज्यादा कैश वो नहीं लेंगे, गवर्नमेंट का रूल है। बाकी आप UPI RTGS वगैरह कीजिएगा, चेक नहीं लेते, चेक में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा। अनुज कुमार जी कह रहे हैं बिड विन का दिन फुल पेमेंट करके सेम डे कार मिल सकती है क्या? हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। आप जाइए उनसे, आप अगर टाइम से ले लेते तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम डे उनको बोलेगा कि भैया आपने 7 दिन बोले हैं, मैं तो 7 पहले ही दिन ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है। ठीक है, आप दे देंगे, कोई इशू नहीं है। बस पर थोड़ा सा क्या रहता है अनुज भाई, थोड़ा सा देखो, ऑक्शन में बिजी होते हैं तो सभी बंदे ऑक्शन में बिजी रहते हैं, फिर डिलीवरी करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, गेट पास बनना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर आप कह के देख लीजिएगा, अगर कर दे ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे तो कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप ज्यादा दूर से आ रहे हैं तो पॉसिबल है कि वो आप कर दें। अगर आप आसपास से हैं, दिल्ली से हैं, दिल्ली NCR से हैं, तो मैं भी शायद आपको 1 दिन का डिले दे दें, नेक्स्ट डे कर दें, क्योंकि 6 दिन तो है ही, नेक्स्ट डे कर दें, वो रहता है। ठीक है, तो बाकी आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट डे सेम डे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है सर। सो आई होप दोस्तों आपको सभी को आज की लाइव ठीक लगी होगी, काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। आपके मन में जो डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अगर कर पाया हूं तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और भाई फॉलो कर लो पेज को अगर फॉलो नहीं किया अभी तक। और यार इस साल के एंड तक प्लीज को 1 मिलियन करवा दो, 8,13,000 हो चुके हैं, तो किसी तरह शेयर कर करके इसको मिलियन तक पहुंचाओ, ताकि जल्दी से हम भी 1 मिलियन का केक काट सकें, है ना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, काफी अच्छा लगता है जब आप लोग लाइव आते हैं, बातचीत करते हैं यार, काफी सुंदर आनंद आ जाता है, दिन बन जाता है। आप लोगों ने मेरा दिन बना दिया आज बढ़िया से। मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, और बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।